अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास के बारे में ही है, लेकिन मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एक मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करते हैं दूसरी फाइल में। तो कार क्लास को हम यहाँ पे एक कार की क्लास बनाएंगे और वो इस इंपोर्ट ये वाली आउटपुट जो फाइल है इसमें इस कार को हम इंपोर्ट करेंगे, इसके एट्रीब्यूट्स को, इसके फंक्शंस को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो ये भी एक अहम टॉपिक है कि कैसे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं। बिल्ट इन मॉड्यूल भी होते हैं, पाइथन के अपने मॉड्यूल्स भी होते हैं, उनको भी हम ऐसे ही यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और उनके फंक्शंस को और क्लासेस को हम यहाँ पे फिर इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको ये समझाऊँगा कि कैसे ये करते हैं। ठीक है, ये मैंने दो फाइलें बनाई हुई हैं, एक कार की फाइल है और एक आउटपुट है। तो कार की ओरिजिनल फाइल है, यहाँ पे हम क्लास बनाएंगे और इस आउटपुट में फिर उसका रिज़ल्ट वगैरह देंगे। ठीक है, तो ये देखें इंपोर्ट आसान है। ये एक मैंने सिंपल फाइल बनाई है, ठीक है, कार की। तो इसको हम यहाँ पे सिंपल सादा रखते हैं, इंपोर्ट कार। अब ये वाली जो है ये वाली फ़ाइल यहाँ पे इंपोर्ट होगी इस आउटपुट में। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी काम होगा वो आप यहाँ पे उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स को। तो चले मैं यहाँ पे एक क्लास बना देता हूँ। क्लास बना ये कार की पहले मैंने क्लास बनाई भी है, फिर हम इसको रिवाइज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बना दी, ये कार की क्लास है, इसके डेटा को मैंने पास कर दिया। ठीक है, अब ये क्लास तो बन चुकी है और एम्प्टी है। अब हम यहाँ पे इसके इंस्टेंसेस वो कर देते हैं। तो अब ये कार को तो हमने इंपोर्ट कर दिया है, इस कार के इस क्लास को हम कैसे एक्सेस करेंगे उसका तरीका भी मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि वो किस तरह होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक इंस्टेंस बना लेते हैं, कार1 इंस्टेंस। आपने समझा हुआ है कि हर एक क्लास के लिए हम मुख्तलिफ इंस्टेंसेस बना सकते हैं। मसलन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, 1 2 3 लाखों ऑब्जेक्ट है, एक ही क्लास को ब्लूप्रिंट को इस्तेमाल करते हुए आप मुख्तलिफ इंस्टेंसेस को इस्तेमाल करके उसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कार की क्लास हो गई, ठीक है, और ये कार2 की इंस्टेंस हो गया, ये भी कार, ये एक ही क्लास को दोनों एक्सेस करें। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पीला सा लाइन आ रही है। ये लाइन इसलिए आ रही है कि ये यहाँ पे ये आपको पाइथन का ये वाला जो है विजुअल बेसिक जो एडिटर है ये बता रहा है कि ये कोड आपका गलत है। अब कोड इसलिए गलत है कि यहाँ पे तो मैंने कार को इंपोर्ट किया हुआ है, लेकिन कार में इस कार को तब ही मैं वो कर सकता हूँ, ये क्लास को, जब इसके आगे मैं लगाऊंगा कार डॉट और कार डॉट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस फाइल में जो क्लास है कार, तो इस फाइल का नाम आगे देना ज़रूरी है, तब ही आप इसके उसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट देखें कार1 और कार2, तो ये दो हो गए। ठीक है, मैं इसको CLS कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो देखें दोनों मुख्तलिफ लोकेशंस मेरे सामने आएगी, ये वाली और ये वाली। तो ये दोनों इंस्टेंसेस की जो हमने प्रिंट आउट लिया, तो आप इस तरह। अब इसको मुख्तसर करने के लिए कि आप कहें कि नहीं मैंने सिर्फ इस कार को ही लिखना है यहाँ पे, ये तो एक किस्सा हो गया बहुत लंबा कि मैं कार को दोबारा वो करूँ। तो यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हैं फ्रॉम कार, फिर आपको यहाँ पे फ्रॉम का लफ्ज़ इस्तेमाल करना होगा। फ्रॉम कार मतलब यह है कि इस फाइल से इंपोर्ट करो कार को। अब यहाँ पे मुख्तलिफ फंक्शन भी हो सकते हैं और फंक्शन और क्लासेस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ इसी क्लास को कर सकते हैं, इसलिए प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, बहुत हैवी प्रोग्राम और वहाँ पे मुख्तलिफ क्लासेस हों। लेकिन इस फाइल में आप सिर्फ इसी कार को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप इस तरह लिखेंगे फ्रॉम कार इंपोर्ट कार, ये वाली क्लास मुझे इंपोर्ट करके दें। तो फिर इस क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स और जितने भी फंक्शंस हैं या जितने भी मेथड्स हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका रिज़ल्ट भी सेम ही रहेगा। मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, देखें वो फिर वही लोकेशंस आपके सामने प्रिंट होगी, दो मुख्तलिफ इंस्टेंस की दो मुख्तलिफ होगी। अच्छा, ये अगर मैं यहाँ पे कार3 इंस्टेंस भी दे दूँ और तो इसकी लोकेशन मुख्तलिफ होगी। ठीक है, ये आपने ज़हन नशीन कर लेना है।
तो यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं दिया इसका, कार थ्री ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 लोकेशन आ गई है मुख्तलिफ। अच्छा, इतना तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करते हैं और फिर उसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। अब इसको ज़रा मुश्किल बना देते हैं, थोड़ा सा मुश्किल इस तरह बनाते हैं कि यहाँ पे आप कार में हम एक फ़ंक्शन बनाते थे जो मैंने कहा था आपको, बिल्ट इन फंक्शन है जो खुद ही कॉल होता है, डिफ इनिट। अब ये फ़ंक्शन हमने बना दिया और इसमें देखें ये खाली फ़ंक्शन है। तो इस कार के इस क्लास के एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका कलर कौन सा होगा, कलर इसका है नहीं, सेल्फ डॉट कलर। तो सेल्फ जो है ये वाला वर्ड जो है ये देखें इस इंस्टेंस को जाहिर करता है कि कार 1 इसको एक्सेस कर रहा है कि कार 2 इसको, कि कार 3 इस सेल्फ को वो इस्तेमाल करते हैं, इस वाले सेल्फ को। तो ये हमने इस्तेमाल कर दिया और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया कलर। अब जब कलर लिख दिया तो आप देखेंगे कि ये पीला सा इसके नीचे एक वो आ गया, इसलिए कि ये यहाँ से ना आपने इसमें पैरामीटर दिया है और यहाँ पे ये आर्गूमेंट जो रिसीव हो रहा है तो यहाँ पे आर्गूमेंट भी खाली है, तो आप यहाँ पे कलर दे दें। तो देखें ये कलर यहाँ पे आर्गूमेंट रिसीव हो गया है कि एक बंदा यहाँ पे जो कुछ लिख रहा है वो यहाँ पे रिसीव हो गया। अब वहाँ पे तो कुछ रिसीव नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कलर है ब्लैक, इसमें ब्लैक लिख दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया ब्लू और यहाँ पे हमने लिख दिया रेड। तो अब ये देखें ये वाला पैरामीटर जो जा रहा है और यहाँ आर्गूमेंट से होते हुए इस कलर को हिट कर रहा है और इस कलर में जब यहाँ पे इसकी वैल्यू आई तो इसको असाइन हो गई, ठीक है। अब इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस कलर को, ठीक है। इसी तरह सेल्फ डॉट नेम हो गया कि किसी भी गाड़ी का नाम, तो नेम, ठीक है। अब यहाँ देखें फिर पीला आ रहा है तो यहाँ पे आपने इसको नेम दे देना है इसका कि गाड़ी का नाम कौन सा है। अब यहाँ पे आर्गूमेंट भी रिसीव हो गया है, देखें ये इसका पीला रंग भी ख़त्म हो गया है और यहाँ से आपने गाड़ी का नाम भी दे देना है कि कौन सी गाड़ी है। तो यहाँ पे है टोयोटा और यहाँ पे इसमें है होंडा और ये तीसरे में है सुजुकी। अच्छा, ये जो टेक्स्ट का होते हैं तो उनको इन कामाज में इन्वर्टेड करना होता है, ठीक है। अगर कोई डिजिट्स हों या न्यूमेरिक हों तो उनको आप इन्वर्टेड कामाज में नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब ये वाला आर्गूमेंट भी, ठीक है। अब यहाँ पे हम तीसरा दें सेल्फ डॉट मॉडल, किसी गाड़ी का मॉडल भी हो सकता है, मॉडल हमने दिया और यहाँ पे हमने मॉडल लिख दिया, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक दफ़ा फिर समझा दूँ कि ये आप एम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप सी भी लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं, कोई चीज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नाम लिखा करें कि वो आपकी समझ में कब आया करें, ठीक है। तो अक्सर इसमें ये नेमिंग कन्वेंशन यही इसी तरह करते हैं कि यहाँ पे जो इन्होंने दिया होता है आर्गूमेंट का नाम, तो वो यहीं पे वो इस्तेमाल भी कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने इसको मॉडल, ठीक है, मॉडल भी हो गया और मॉडल हमने यहाँ से भेज देना है। अब यहाँ से हमने मॉडल भेजा, मॉडल यहाँ से 1997 का है मॉडल। देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कामाज में नहीं दे रहा, ठीक है, डबल ओ नहीं दे रहा, तो यहाँ पे 2022 है ये वाली और सुजुकी जो है ये है 2018। तो ये 3 वैल्यूज़ हमें यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं इन इंस्टेंस में। अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हैं और इस फंक्शंस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं डेफ को, इसलिए कि कार हमने इंपोर्ट की हुई है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा मामूली से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो ये बहुत आसानी होगी आपके लिए, आगे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इनको प्रिंट कर लेता हूँ इन एट्रीब्यूट्स को। तो देखें car1 डॉट, तो मैं पहले देता हूँ कलर और फिर देता हूँ car1 डॉट, यहाँ पे देखें यहाँ पे मॉडल भी आ रहा है और car1 डॉट देंगे, यहाँ पे नीचे आ भी जाएंगे क्या क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब ये तो car1 के लिए होगा प्रिंट और फिर हम car2 के लिए देते हैं car2 डॉट, तो यहाँ पे मुझे नेम चाहिए और car2 डॉट
यहाँ पे मुझे सिर्फ मॉडल चाहिए। अब मुझे देखें यहाँ पे सिर्फ नेम और मॉडल चाहिए और यहाँ पे मुझे इसके कलर और सारा कुछ चाहिए। अब इसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो देखें आउटपुट में आया ब्लैक, ये वाले पहला जो है ब्लैक, और फिर उसका मॉडल 1997 और फिर आया टोयोटा इसका मॉडल वो आ गया, ठीक है, नेम आ गया। और यहाँ पे भी ये दूसरे में मैंने सिर्फ इसका नेम और मॉडल मांगा था, तो यहाँ पे नेम और मॉडल आ गया। अब ये हो क्या रहा है देखें, इस चक्कर को मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ से हमने पैरामीटर दिए कि किसी भी चीज़ के एट्रीब्यूट के, उसका रंग किस तरह, उसका नाम क्या है, यहाँ से हमने उसको नाम वगैरह दिए और इस इंस्टेंस को हमने वो नाम वगैरह फिर वो किया, लेकिन वो पूरा जो क्लास है वो इस इंस्टेंस में पुट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जब ये पैरामीटर जाते हैं और यहाँ पे हमने आर्गूमेंट रखे हुए हैं, ठीक है, ये 3, ये सेल्फ का आर्गूमेंट जो है ये हर इंस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। ये कार1 का अपना सेल्फ है, कार2 जब जाएगी तो वो भी सेल्फ को इस्तेमाल करेगी, और कार3 जो है वो भी सेल्फ को इस्तेमाल करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये आर्गूमेंट्स जब रिसीव हुए वो वाले टोयोटा, सुजुकी, होंडा, तो कलर का कलर में चला गया, नेम का नेम में और मॉडल का मॉडल में, तो यहाँ पे इनको असाइन हो गए। अब सेल्फ तब इस्तेमाल होता है अगर कार1 किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है, कार1, तो कार1 यहाँ पे सेल्फ में कार1 आ जाएगा और यहाँ पे कार1 का कलर, ठीक है, और कार1 का नेम और कार1 का, तो ये एक किस्म से ब्लूप्रिंट हो गया उसके लिए। इसी तरह अगर ये वाला चला गया कार2, तो कार2 ने इन चीज़ों को हिट किया, एक किस्म का हिट ही किया, तो फिर ये कार2 डॉट कलर, कार2 डॉट नेम, कार2 मॉडल। अच्छा, इसी में फिर हम यहाँ पे एक और वो भी बना देते हैं डेफ, और यहाँ पे हम दे देते हैं कि स्टॉप, और यहाँ पे दे दिया कि प्रिंट, और यहाँ पे हमने दे दिया एक और फंक्शन डेफ स्टार्ट, और इसमें भी हमने प्रिंट दे दिया। अब इनमें कोई भी वैल्यू, इसका मतलब ये प्रिंट तो सिर्फ आपकी समझने के लिए मैं ये बना रहा हूँ, वरना यहाँ पे मुख्तलिफ वैल्यूज़ देते हैं कि भाई आप इस क्लास को, इस वाली क्लास को कैसे आप इस्तेमाल करेंगे और इसमें क्या क्या, इस फंक्शन में आप क्या वैल्यूज़ देना चाहते हैं, एट्रीब्यूट्स देना चाहते हैं। या जो है इसमें हम देते हैं कि ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट में हम लिख देते हैं, ये भी एक प्रिंट का तरीका है। यहाँ पे लिख देंगे ये वाला, और यहाँ पे इसमें सेल्फ डॉट सेल्फ लिख देंगे, बल्कि सिर्फ सेल्फ इज स्टॉप्ड, और यहाँ पे फॉर्मेटेड, फिर यहाँ पे भी सेल्फ लिखना पड़ेगा, सेल्फ इज स्टार्टेड। अच्छा, तो ये देखें, ये सेल्फ तो मैंने देखें इंस्टेंस के लिए बना लिया। अब उस इंस्टेंस की कोई भी एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये वाला एट्रीब्यूट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सेल्फ डॉट मैं सिर्फ नेम को देता हूँ, नेम, और यहाँ पे भी मैं इसको नेम दे देता हूँ, ठीक है। तो अब ये दो मुख्तलिफ फंक्शन है, देखें ये दो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, और ये अलहदा फंक्शन है। अब आप इमेजिन करें कि आप एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ फंक्शन है, तो इन एट्रीब्यूट्स को आप उन फंक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने सेल्फ डॉट नेम, मतलब ये है कि इसका नाम जो है टोयोटा और या होंडा या वो आएगा, तो टोयोटा इज स्टॉप्ड, होंडा इज स्टॉप्ड और सुजुकी इज स्टॉप्ड, टोयोटा इज स्टार्टेड, होंडा इज स्टार्टेड और सुजुकी इज स्टार्टेड। ये दोनों फंक्शंस जो हैं इन इंस्टेंसेस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, ये तीनों इंस्टेंसेस के लिए। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, इनको मैं वो कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और इन फंक्शंस को मैं कॉल करता हूँ। फंक्शन कैसे कॉल होंगे, यहाँ पे वहाँ पे मैंने प्रिंट दिया हुआ है, तो देखें कार1 डॉट, जैसे मैं डॉट दूंगा यहाँ पे ये फंक्शंस आ रहे हैं, देखें स्टार्ट वाला, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। और फिर कार2 डॉट स्टॉप वाला फंक्शन आ गया। तो ये दो फंक्शन हैं, और अब हम इनको देखें।
टोयोटा स्टार्टेड, देखें टोयोटा कार 1 जो है टोयोटा है स्टार्टेड, और कार 2 स्टॉप, कार 2 रुक गई है, तो कौन सी रुकी है? होंडा स्टॉप्ड। और देखें फिर आप ये देखें कार 3 इज़, उसके लिए आप वैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कार 3 स्टार्टेड, ठीक है। तो देखें टोयोटा स्टार्टेड, होंडा स्टॉप, सुजुकी स्टार्टेड। तो सुजुकी ये कार 3 है, कार 3 स्टार्ट हो गई है। सुजुकी का नाम मैंने सुजुकी लिखा हुआ है, सुजुकी, ठीक है। तो एक तो आपने ये समझ लिया कि क्लास को कैसे इंपोर्ट किया जाता है, एक मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट किया जाता है, और फिर उसको आउटपुट में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आपके सारा एक पूरा एक वो बना देंगे, क्लासेस, मुख्तलिफ़ क्लासेस बना देंगे। उसी फ़ाइल को आप फिर यहाँ पे आउटपुट में या किसी और फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने का तरीका भी आपने सीख लिया, और फिर उसको आप उसके फंक्शंस को और उसके एट्रीब्यूट्स को आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इंशाल्लाह इनहेरिटेंस समझेंगे। इनहेरिटेंस भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लासेस होंगी, काइंडली आप उसको भी गौर से सीखें और इस पर प्रैक्टिस कीजिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। शुक्रिया।